अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नोटिफिकेशन के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक नोटिफिकेशन के ऊपर एक्शन बटन हम शो करवाते हैं, किस तरीके से नोटिफिकेशन की क्लिक के ऊपर कोई एक्टिविटी लॉन्च करते हैं, किस तरीके से नोटिफिकेशन के ऊपर एक्शन बटन शो करवाते हैं और एक्शन बटन की क्लिक के ऊपर हम कोई भी एक्टिविटी वगैरह लॉन्च करते हैं, और किस तरीके से एक नोटिफिकेशन का और उसके टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, welcome back to you for universe and Saifullah here again and welcome to your next tutorial on notification on Android। और हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन की वीडियो है, सेकंड वीडियो है हमारे पास, तो इसके अंदर हमने ये करना है कि पहले नंबर पे हम देखेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन तो नॉर्मली हमने लास्ट वीडियो में शो करवाया था, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब उसके साथ इंटरेक्ट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो सिंपल सा जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके आपके पास दो तरीके हैं। आप नोटिफिकेशन की ऊपर टैप लगा सकते हैं, यानी कि जब यूज़र नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म हो। यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम नोटिफिकेशन के ऊपर एक्शन बटन शो करवा सकते हैं। तो उन एक्शंस के ऊपर किसी भी एक्शन बटन के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो हमारे पास कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। और नोटिफिकेशन के ऊपर आप मैक्सिमम जो है वो 3 एक्शन बटन जो है वो लगा सकते हैं। उनकी अपीयरेंस जो है वो हमारे पास डिफरेंट एपीआई लेवल्स के ऊपर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बिहेवियर सेम रहेगा। तो कोड स्टार्ट करने से पहले यह है कि यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक प्राइवेट के अंदर चेंज है कि मेरे पास यहाँ पे एक सेकंड एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर सिंपल मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है विद द आईडी ऑफ tv_output टेक्स्ट। तो इसको यूज़ करते हुए हम बेसिकली आउटपुट करवाएंगे टेक्स्ट की। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसको भी क्लोज करता हूँ। मैं जाऊँगा अपने btn1 क्लिक के मेथड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये वो वाला कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सिंपल नोटिफिकेशन शो करवा रहे हैं। तो अब नोटिफिकेशन के ऊपर हमने बेसिकली एक्शन बटन लगाना है, तो उसके लिए अब मैं रेफरेंस यहाँ पे यूज़ करूँगा एक वीडियो का, जो कि टॉप राइट के ऊपर आपको इन्फो कार्ड के अंदर नजर आ रही है, जो कि हमारे पास है पेंडिंग इंटेंट इन एंड्रॉइड। तो उस वीडियो को आप लाजमी देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया पेंडिंग इंटेंट क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या है। पेंडिंग इंटेंट सिंपली हमारे पास एक इंटेंट जो हमने लेटर इन द टाइम फ्यूचर के अंदर एग्जीक्यूट करवाना होता है, फॉरन एग्जीक्यूट नहीं करवाना होता, उसको हम पेंडिंग इंटेंट कहते हैं। तो उसको हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी नोटिफिकेशन के ऊपर, और यहाँ पे मैं कंटेंट टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, इसके नीचे कहीं पे भी आप बिल्ड मेथड से पहले कॉल कर सकते हैं। सेट हमारे पास होगा कंटेंट इंटेंट। तो ये आपने देखा आपसे एक पेंडिंग इंटेंट लेगा, तो पेंडिंग इंटेंट हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे पहले एक इंटेंट डिफाइन करूँगा, इसको मैं कह दूँगा इंटेंट, इसको मैं कह दूँगा एक्टिविटी इंटेंट, न्यू इंटेंट, दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। और उसके बाद हमारे पास आएगा पेंडिंग इंटेंट हमने क्रिएट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा पेंडिंग इंटेंट, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा कंटेंट इंटेंट। और इसके लिए अगेन मैं यूज़ करूँगा पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी, जिस तरीके से मैंने आपको जिस वीडियो का रेफरेंस दिया है उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट। अगेन उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी टैब के ऊपर मिलेगा। मैंने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, मैं इसको यहाँ पे पहले नीचे ले आता हूँ। कॉन्टेक्स्ट दिस हमारे पास हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास रिक्वेस्ट कोड हो गया। ये आप यूज़ करते हैं अगर आपने इस इंटेंट को अपडेट करना है या कुछ करना है, इसके साथ इसको एडिट करना है, रिमूव करना है, तो मैं इस रिक्वेस्ट कोड को 0 पास करूँगा। अब प्रोडक्शन एप्लीकेशन में मोस्ट प्रोबेबली आप इसको एक एक्सट्रैक्ट करेंगे या कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे क्लास फील्ड के तौर के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो, चूँकि हमने इसको कुछ करना नहीं है, स्टैटिक रहेगा, तो मैं इस पर 0 पास करूँगा। थर्ड नंबर पे बेसिकली एक्चुअल इंटेंट है, जिसको हमारा ये वाला इंटेंट रैप करेगा, तो वो हमारे पास एक्टिविटी इंटेंट है, जो कि अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे क्रिएट किया। और थर्ड नंबर लास्ट नंबर पे हमारे पास फोर्थ नंबर पे बेसिकली फ्लैग्स हैं। अब ये फ्लैग डिफाइन करता है कि इस इंटेंट के साथ आप जो एक्स्ट्रा पास करते हैं वो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो राइट नो मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी इंटेंट है इसके ऊपर मैं यहाँ पे पास करूंगा 0। तो 0 के केस के अंदर क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। 0 के केस के अंदर हमारा जो एक्स्ट्रा होगा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा पास कर रहे होंगे तो वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर कि आप उस एक्स्ट्रा के साथ क्या करना चाहते हैं। तो उसके ये तो हमारे पास हो गया कंटेंट इंटेंट। तो कंटेंट इंटेंट को मैं यहाँ पे फिर पास कर दूंगा सेट कंटेंट इंटेंट, और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कंटेंट इंटेंट। तो ये नोटिफिकेशन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शो इंटेंट जब एग्जीक्यूट होगा और सिंपल सेकंड एक्टिविटी को लॉन्च करेगा। मैं सेकंड एक्टिविटी की बजाय इसके लिए मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी को ही लॉन्च करवाऊंगा दोबारा। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, हमारे पास ये है ऐड एक्शन। तो ऐड एक्शन के ऊपर अगर हम आए तो हम बेसिकली एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। इसके आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ तो आप कोई एक्शन यहाँ पे टाइप जो है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं, एक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट, या फिर आप यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करेंगे, आइकन, टाइटल और हमारे पास पेंडिंग इंटेंट है। अगर आप यहाँ पे न्यू एक्शन पास करेंगे तो न्यू एक्शन नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट एक्शन, तो उसको भी आपने वही सेम 3 पैरामीटर पास करने होते हैं।
तो वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। फर्स्ट नंबर पे तो मेरे पास आइकन होगा r.minmap.ic लांचर के ऊपर आएगा। अगेन ये API लेवल 26 से आगे या 26 के ऊपर से शो नहीं होता, उससे पीछे वाले डिवाइसेस के ऊपर शो होगा, और वो भी डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस API या डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस वेंडर ये चेंज हो जाएगा। मे भी ये चीज़ आपको सैमसंग के डिवाइसेस के ऊपर किसी और तरीके से नजर आए, हुआवे के डिवाइसेस के ऊपर, LG के डिवाइसेस के ऊपर और तरीके से नजर आए। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो अपीयरेंस है वो चेंज हो सकती है, बिहेवियर सेम रहेगा। सेकंड नंबर पे हमने वो टाइटल पास करना है, टाइटल सब API लेवल्स के ऊपर नजर आएगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा एक्शन वन। और थर्ड नंबर पे अगेन हमने पेंडिंग इंटेंट पास करना है। तो अगर आप यहाँ पे पास करेंगे नल, तो जो हमारे पास ये बटन होगा ये डिसेबल्ड होगा, ये बटन शो होगा लेकिन इसको हम क्लिक नहीं कर सकते, या क्लिक के ऊपर कुछ होगा नहीं। तो इस बटन के लिए मैं यहाँ पे जो है वो इसको पहले तो मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करूंगा 2 टाइम्स, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा एक्शन 2 और एक्शन 3। तो और एक्शन 2 और 3 तो डिसेबल्ड रहेंगे, और एक्शन जो 1 है इसके लिए मैं पेंडिंग इंटेंट को क्रिएट करूंगा। तो अगेन ये वाला जो इंटेंट है पहले हमने क्रिएट किया, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और पहले नंबर पे तो ये हमारे पास एक्टिविटी इंटेंट नहीं आएगा, बल्कि ये हमारे पास आएगा एक्टिविटी इंटेंट, और यहाँ पे भी मेरे पास आएगा एक्शन इंटेंट। और जो इंटेंट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो भी मेरे पास यहाँ पे आएगा एक्शन एक्टिविटी इंटेंट, वो भी मेरे पास होगा एक्शन एक्टिविटी इंटेंट। अब मैं इस इंटेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पास करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो ये है कि ये बेसिकली हमारे पास जो सेकंड एक्टिविटी है उसको लॉन्च करेगा, और मैंने करना ये है यूज़र जब भी इसके ऊपर क्लिक करे तो जो सेकंड एक्टिविटी है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो, और जो मैसेज यहाँ पे यूज़र ने टाइप किया वो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाए। तो उसको एज एक्स्ट्रा हमने पास करना है, तो उसके लिए फिर ये वाला जो एक्शन एक्टिविटी इंटेंट है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक्शन एक्टिविटी इंटेंट डॉट पुट हमारे पास एक्स्ट्रा। और यहाँ पे टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल मैसेज अंडरस्कोर की मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा मैसेज अंडरस्कोर की, और जो डेटा होगा वो मेरे पास यहाँ पे मैसेज में मुझे मिला होगा तो वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मैसेज। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरे पास एक्शन 1 है उसको मैंने पास कर देना है मेरे पास जो एक्शन इंटेंट है वो। तो आपने देखा एक्शन इंटेंट हमारे पास हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर यूज़र जो न्यू डेटा है यहाँ पे मैसेज उसको अपडेट करता है तो नोटिफिकेशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा डेटा है वो अपडेट हो। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे फ्लैग 0 नहीं पास करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फ्लैग अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर करंट जो फ्लैग होगा वो अपडेट होगा, यानी कि नोटिफिकेशन सेम रहेगा लेकिन सिंपल उसका एक्स्ट्रा डेटा अपडेट होगा। आप करंट डेटा को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप करंट पेंडिंग इंटेंट को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के बिहेवियर के ऊपर। तो फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 पेजेस का लिंक दूंगा, आप वो पेज डिटेल में पढ़ें, बैक स्टैक क्या है, उसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है, और नोटिफिकेशन क्लिक के ऊपर एक्टिविटी किस तरीके से बिहेव करती है। तो ये हमारे पास 2 तरीके से एक्टिविटी बिहेव कर सकती है। एक तो ये कि आपके पास कोई सेपरेट एक्टिविटी है जो यूज़र नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते हुए ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू ओपन कर सकता है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप नोटिफिकेशन के क्लिक के ऊपर वो वाली एक्टिविटी ओपन करते हैं जो यूज़र नॉर्मली एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए विदाउट द नोटिफिकेशन ओपन कर सकता है। तो ये मैं आगे प्रैक्टिकल डेमो में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। और अगेन आप डिस्क्रिप्शन में जो पेजेस का 2 पेजेस का मैंने लिंक दिया उसको ओपन करें, और वहाँ पे आप देखेंगे आप नोटिफिकेशन के क्लिक के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से बिहेव करवाना चाहते हैं। तो मैं राइट नाउ ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे इस एक्शन एक्टिविटी इंटेंट के साथ एक्स्ट्रा वो अपडेट हो जाए, तो वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन भी आ गए और हमारे पास कंटेंट इंटेंट भी आ गया। एक चीज़ रह गई है कि मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जैसे मुझे इंटेंट मिले तो वो टोस्ट के अंदर शो हो, तो उसके लिए फिर यहाँ पे अगेन इफ के अंदर मैं चेक कर लूँगा। ये वाला जो पेंडिंग इंटेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारे पास एक्शन इंटेंट, तो ये इंटरनली एग्जीक्यूट करेगा एक्शन एक्टिविटी इंटेंट को। तो ये इंटेंट बेसिकली सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाएगा। तो इस इंटेंट को हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। गेट इंटेंट डॉट हमारे पास मेथड है एज एक्स्ट्रा, तो मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की मैं पास करूँगा। तो इस मैसेज की के अगेंस्ट अगर कोई एक्स्ट्रा वॉइस इंटेंट के ऊपर जो कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है तो मेरे यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फिर क्या कर लूँगा, अगेन स्ट्रिंग के अंदर मैसेज ले लूँगा, स्ट्रिंग मैसेज, और मैं अगेन यूज़ करूँगा गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और अगेन मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की यूज़ करूँगा तो मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी। वो स्ट्रिंग मैं पहले टोस्ट के अंदर भी शो करवाऊँगा और यहाँ पे शो करवाऊँगा मैसेज, इसको कह दूँगा फ्रॉम नोटिफिकेशन, और उसके बाद मैं इसको आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर सेट भी कर दूंगा, एम आउटपुट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट मैसेज। इसके साथ ही जो कोड हमारा सेकंड एक्टिविटी के अंदर है वो भी कंप्लीट हो गया। सिंपल, जैसे ही हमारे पास यूज़र क्लिक करेगा एक्शन के ऊपर, जो एक्शन 1 है इसके ऊपर,
तो हमारे पास ये वाला एक्शन इंटेंट एग्जीक्यूट होगा, पेंडिंग इंटेंट सॉरी। ये क्या करेगा, जो हमारे पास इंटरनली इसने इसको रैप किया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पास किया हुआ एक्शन एक्टिविटी इंटेंट, तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये जाएगा सेकंड एक्टिविटी के ऊपर, सेकंड एक्टिविटी के ऊपर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ गेट इंटेंट के थ्रू। गेट इंटेंट के थ्रू वो वाला इंटेंट जिसने इस किसी एक्टिविटी को लॉन्च किया होता है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमें इस एक्टिविटी को बेसिकली इस इंटेंट ने लॉन्च किया हुआ है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो वो इंटेंट हमें यहाँ पे मिलेगा और उसके साथ हमें एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने पास की हुई हैं, तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज के अंदर मिल जाएंगी। मैं टोस्ट भी शो करवाऊंगा और आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर भी सेट करूँगा। तो हमारे पास कंटेंट इंटेंट भी हो गया, हमारे पास एक्शन इंटेंट भी हो गया। अब नेक्स्ट कुछ मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट करनी है। पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो ये है कि मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सेट कैटेगरी, उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे पास कर सकते हैं। लाइक हमारे पास आएगा नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट कैटेगरी मैसेज है, अलार्म कॉल है, ईमेल है। ये बेसिकली बताती है कि आपके नोटिफिकेशन की टाइप या कैटेगरी किस तरह की है, और ये बेसिकली उस वक्त यूज़फुल होती है या हेल्पफुल होती है जब आपकी डिवाइस डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिफिकेशन की टाइप आप वही सेट करें जो आपकी एप्लीकेशन की टाइप है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए कैटेगरी अंडरस्कोर मैसेज सेट कर देता हूँ, लेकिन अगेन ये आपको वो वाली सेट करनी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन की टाइप है। अब सपोज कर लें हमारे पास कोई कॉल आती है या कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो यूज़र सेट करता है कि जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में इन नोटिफिकेशन को या इन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। कुछ एप्लीकेशन होंगे जिनके नोटिफिकेशन इग्नोर किए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऐप नोटिफिकेशन की कैटेगरी क्या है, तो सिस्टम इसको यूज़ करते हुए हैंडल करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सेट कलर को, तो इसको हमने कलर पास करना होता है, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा कलर डॉट ब्लू है या येलो है या कोई भी कलर आप पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू पास करता हूँ, तो जो नोटिफिकेशन का हमारे पास कलर होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सेट अलर्ट ऑनली अलर्ट वंस, इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा। ये करेगा कि अगर मैं बेसिकली नोटिफिकेशन मेरा ऑलरेडी शो हो रहा है, मैं कोई न्यू मैसेज या टाइटल ऐड करके दोबारा क्लिक करता हूँ तो नोटिफिकेशन मेरे पास साउंड नहीं क्रिएट करेगा और पॉपअप भी क्रिएट नहीं करेगा, सिंपल एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करेगा। तो ये हमारे पास सेट ऑनली अलर्ट वंस करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा सेट ऑटो कैंसिल, अगर आप इसको ऐड करना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पे ट्रू करेंगे तो अगर जैसे ही आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको फॉल्स सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हमारे पास रिमूव नहीं होगा, आपको खुद इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट में इसको ट्रू सेट कर देता हूँ। तो गाइस इसके साथ हमारा मेन कोड कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ पे एप्लीकेशन रन करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मेन लास्ट वीडियो का टॉपिक था, मैंने उसमें आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि हमने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी सेट की हुई है वो प्रायोरिटी हाई है। तो API लेवल 26 या इसके ऊपर वाले API लेवल्स के ऊपर जहाँ पे चैनल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे ये वाली प्रायोरिटी इग्नोर कर दी जाएगी, बल्कि इस प्रायोरिटी की बजाय जो हमने यहाँ पे चैनल ID सेट की हुई है, इस ID के अगेंस्ट जो चैनल होगा, जो कि चैनल 1 ID है हमारे पास यहाँ पे, इसकी जो इंपॉर्टेंस हाई वो यूज़ होगी। जब हम चैनल की बात करेंगे तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है, और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास प्रायोरिटी है। लेकिन ये दोनों सेम लेवल के ऊपर होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट लेवल के ऊपर होंगे तो आपका नोटिफिकेशन जिन API के ऊपर API 26 के ऊपर जहाँ पे चैनल्स है वहाँ पे डिफरेंट बिहेव करेगा, और उससे लोअर APIs के ऊपर डिफरेंट बिहेव करेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारी एप्लीकेशन API लेवल 21, 22, 24, 25 के ऊपर रन होती है, जहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल्स एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पे चैनल इग्नोर कर दिया जाता है, ये चीज़ इग्नोर कर दी जाती है, बल्कि प्रायोरिटी यूज़ की जाती है। तो अगर आपके चैनल की प्रायोरिटी और ये वाली नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी सेम होगी तो आपका नोटिफिकेशन लोअर APIs और जो हमारे पास लेटेस्ट अपर APIs हैं दोनों के ऊपर सेम बिहेव करेगा। लेकिन लोअर APIs के ऊपर आपको ये सारा काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा मेथड कॉल क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास होती है। यहाँ पे आप कॉल करेंगे सेट डिफ़ॉल्ट और इसको आप यहाँ पे पास करेंगे नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट डिफ़ॉल्ट ऑल। तो ये जब आपको एक्स्ट्रा कॉल करनी पड़ती है, आई डोंट नो ये क्यों है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन रिसेंटली हमारे पास, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन अगर चैनल एग्जिस्ट नहीं करते उस API के ऊपर और फिर भी नॉर्मल बिहेव करे आपकी इन सेटिंग्स के मुताबिक, तो फिर आपको ये कॉल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। मैं अब इसको, मेरे पास फिजिकल डिवाइस भी अवेलेबल है, लेकिन चूंकि वो सैमसंग की डिवाइस है तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि नोटिफिकेशन की जो अपीयरेंस है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन की अपीयरेंस है वो डिपेंडिंग अपॉन द API लेवल एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस वेंडर्स चेंज कर सकती है। लाइक सैमसंग की डिवाइसेस के ऊपर में भी यही नोटिफिकेशन सेम कोड के साथ किसी और तरीके से नजर आए, गूगल की डिवाइसेस के ऊपर अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज हो जाए, कुछ और LG या हुआवी या सोनी उनकी डिवाइसेस के ऊपर अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज होगी, बिहेवियर सेम रहेगा। तो इसलिए मैं इसको लेटेस्ट API लेवल 28 के ऊपर रन करूँगा, जो कि गूगल की नेक्सस डिवाइस है। इसलिए मैं इस API लेवल के ऊपर रन करूँगा ताकि आप जो एंड्रॉयड का प्योर वर्जन है उसके ऊपर इस नोटिफिकेशन का अपीयरेंस और बिहेवियर देख सकें। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, API लेवल 28 के ऊपर ये रन हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ टाइटल
और मैसेज। अब अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा 1 बटन के ऊपर, चैनल 1 के ऊपर हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बट BTN 1 क्लिक, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन शो होगा। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरा यहाँ पे शो हो गया। अब अगर मैं इसको नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंडेड स्टेट के अंदर है। अब जो कि इसके ऊपर एक्शन बटन हैं तो आप इसको यहाँ पे दीजिए, देख सकते हैं आपने इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब जो कि हमने जो पेंडिंग इंटेंट है वो सिर्फ एक्शन 1 के ऊपर सेट किया था, बाकी एक्शन 2 और 3 नल थे, तो वो हमारे पास डिसेबल हैं। उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा। एक्शन 1 के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो मैसेज फ्रॉम नोटिफिकेशन और हमारे पास जो है वो मैसेज हमारी एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी के अंदर शो हो रहा है, ये हमारे पास हो गया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ नोट की है कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है सेट ऑटो कैंसिल ट्रू, लेकिन अगर हम अगेन क्लिक करते हैं एक्शन बटन के ऊपर तो हमारे पास पेंडिंग इंटेंट एग्जीक्यूट होता है लेकिन नोटिफिकेशन डिसमिस नहीं होता। ये इसलिए कि जो ऑटो कैंसिल है ये सिर्फ नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करने से डिसमिस होता है, नोटिफिकेशन के ऊपर जो एक्शन बटन होते हैं उनके ऊपर टैप करने से डिसमिस नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगेन नोटिफिकेशन के ऊपर इटसेल्फ, तो आपने देखा इसने मेन एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है दोबारा लॉन्च की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैक के ऊपर तो आप देखेंगे इसने मेरी मेन एक्टिविटी 2 दफ़ा लॉन्च किया, मेन एक्टिविटी मेरी सेकंड एक्टिविटी और उसके बाद अगेन मेरी मेन एक्टिविटी। तो ये इस वजह से अगर मैं यहाँ पे दोबारा नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ और अब अगर मैं दोबारा नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा वो ऑटो कैंसिल हो गया और मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हुई। लेकिन अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो 2 दफ़ा इसने मेरी मेन एक्टिविटी को ओपन किया है। अब ये बिहेवियर आप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन ये आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़ के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर किस केस के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के 2 पेजेस का लिंक दूंगा, बैक स्टैक और बैक स्टैक को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और नोटिफिकेशन से जो आपकी एक्टिविटी लॉन्च होती है उसको उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन का यूज़ के सिनेरियो क्या, और ऑब्वियसली मैं सारे सिनेरियोज तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको यहाँ पे और डॉक्यूमेंटेशन में इसको पढ़ें, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी। स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। यहाँ पे मैं अगेन के लिए नोटिफिकेशन जनरेट करता हूँ। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के ऊपर भी ले जाता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर तो आप देखेंगे मेरी मेन एक्टिविटी यहाँ पे ओपन हो गई है। बैक करूँगा तो 2 टाइम्स ओपन हुई है। अगेन मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो गया। अगर अगेन यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ मैसेज से न्यू मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 1 के ऊपर तो आपने देखा मेरा नोटिफिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसने ना ही साउंड जनरेट किया ना ही वो पॉपअप हुआ है, लेकिन न्यू मैसेज यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका हुआ है। ये इसलिए कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है सेट ऑनली अलर्ट वंस, तो वो हमारे पास यहाँ पे एक ही दफ़ा उसने अलर्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि हमने कलर भी ब्लू सेट किया था तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन बटन का कलर भी हमें ब्लू नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आइकन कलर भी ब्लू है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कलर ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये डिफरेंट API लेवल्स के ऊपर डिफरेंट होगा। API 27 के ऊपर आपको ये एरो और आपको जो एप्लीकेशन नेम भी ब्लू कलर में नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट API लेवल्स के ऊपर और डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर जो है वो ये चेंज हो जाता है। तो अगेन अगर मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं मेन एक्टिविटी को ओपन करूँगा, अगर बैक करूँगा तो 2 टाइम्स ओपन हुई होगी मेरे पास। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम अपने नोटिफिकेशन के ऊपर कंटेंट इंटेंट जनरेट करते हैं या सेट करते हैं। अब कंटेंट इंटेंट बेसिकली हमारे पास वो होता है कि जो इटसेल्फ नोटिफिकेशन के ऊपर इसमें कोलैप्स करता हूँ, तो ये आप जिस भी एरिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन का कंटेंट एरिया है। अगर नीचे आप करेंगे तो ये आपके पास एक्शन बटन हैं, ये कंटेंट एरिया के अंदर नहीं आता। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस एक्शन इंटेंट को पेंडिंग इंटेंट को एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास है, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जनरेट किया हुआ है। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला एरिया इतना जो आपका नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास इस वाले पेंडिंग इंटेंट को एग्जीक्यूट करेगा या कह लें कि रन करेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं यहाँ पे इंटर करूँगा टाइटल, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइटल इंटर करूँगा और मैसेज के लिए अगेन मैसेज इंटर कर दूँगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा 1 के ऊपर तो आपने देखा आपको साउंड भी मिली, आपको नोटिफिकेशन भी यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे जो मैसेज है इसको अगर मैं अपडेट कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे कह देता हूँ न्यू मैसेज, तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा 1 के ऊपर तो आपने देखा ना ही मुझे साउंड मिली है ना ही मुझे पॉपअप मिला है, लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो हमारा चेंज हो चुका हुआ है। ये इसलिए कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है सेट ऑनली अलर्ट वंस, तो उसने सिर्फ एक ही दफ़ा अलर्ट किया। अब डेटा जब भी अपडेट होगा या नोटिफिकेशन जब भी अपडेट होगा वो अलर्ट नहीं हमें करेगा, सिर्फ एक ही दफ़ा पहली दफ़ा उसने हमें अलर्ट किया है। तो अगेन अगर मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे अगर एप्लीकेशन को यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोज कर देते हैं, एप्लीकेशन मेरी रन नहीं हो रही। अब अगर मैं यहाँ पे एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एक्शन 1 के ऊपर, अगेन आप देखेंगे मैं अपनी सेकंड एक्टिविटी के ऊपर न्यू मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मुझे टोस्ट शो हो रहा है। तो अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे अपनी बैक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इसको रिमूव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं नोटिफिकेशन के ऊपर
इस दफ़ा आपने नोट किया मैंने एक्शन बटन के ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर आ गया हूँ जो हमने सेट की हुई है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन डिसमिस हो चुका हुआ है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी किस तरीके से नोटिफिकेशन के ऊपर उसका कलर सेट करते हैं, एक्शन बटन्स लगाते हैं, एक्शन बटन्स के ऊपर और कंटेंट के ऊपर पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हुए एक्टिविटी को हम जो है वो किसी एक्टिविटी को ओपन करते हैं और किस तरीके से उस एक्टिविटी को डेटा भी सेंड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेम टेक्निक यूज़ करते हुए ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर कर सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, या किस तरीके से आप एक सर्विस को बैकग्राउंड से रन कर सकते हैं। तो मैंने आपको सर्विसेज के कोर्स के अंदर बताया था कि अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर हमारी बैकग्राउंड से एप्लीकेशन कोई भी सर्विस रन नहीं कर सकती। तो उसके साथ कैसे टैकल करना है वो भी आपको बताऊंगा, और बैकग्राउंड से किस तरीके से एक नॉर्मल सर्विस या नोटिफिकेशन से नॉर्मल सर्विस, फॉरग्राउंड सर्विस कैसे रन करनी है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके साथ ही वीडियो का जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है वो सिंपल, हमने एक इंटेंट जनरेट किया, उस इंटेंट को हमने बेसिकली डिफाइन किया किसने किस कंपोनेंट को लॉन्च करना है। जो पहला हमारे पास एक्टिविटी इंटेंट है, इसने मेन एक्टिविटी को लॉन्च करना नॉर्मल इंटेंट है, लेकिन ये इंटेंट हमने फॉरन एग्जीक्यूट नहीं करना बल्कि पेंडिंग इंटेंट के तौर के ऊपर यूज़ करना है। पेंडिंग इंटेंट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उस पेंडिंग इंटेंट के साथ मैंने कॉल किया गेट एक्टिविटी, उसको कॉन्टेक्स्ट पास किया, रिक्वेस्ट कोड 0 पास किया, क्योंकि हमने इसको जो है वो डेटा वगैरह को अपडेट नहीं करना, ना इसके साथ कुछ भी इसके रिजल्ट के ऊपर कुछ करना है। फिर इसको मेन इंटेंट किया, इंटेंट पास किया, इस इंटेंट को बेसिकली पेंडिंग इंटेंट ने रैप किया और फिर फ्लैग पास कर दिया 0, जो कि इंटेंट के साथ जो एक्स्ट्रा होता है उसको हैंडल करते हैं। तो फिर हमने क्या किया, अगेन न्यू इंटेंट जनरेट किया, इंटेंट क्रिएट किया जो सेकंड एक्टिविटी को बेसिकली टारगेट कर रहा है उसको लॉन्च करेगा। इस इंटेंट के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैसेज की को यूज़ करते हुए जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर है सेट किया मैसेज, जो यूज़र ने यहाँ पे इस मैसेज के अंदर टाइप किया होगा। उसके बाद मैंने बेसिकली गेन पेंडिंग इंटेंट क्रिएट किया, पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट पास किया, रिक्वेस्ट कोड 0, पेंडिंग इंटेंट पास किया। लेकिन इस दफ़ा मैं ये चाहता था कि अगर हम नोटिफिकेशन दोबारा जनरेट करते हैं तो इस पेंडिंग इस इंटेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो अपडेट हो, यानी कि जो न्यू मैसेज है वो यहाँ पे आए। तो मैंने यहाँ पे पास किया पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग अपडेट करंट, तो एग्जिस्टिंग जो एक्स्ट्रा डेटा होगा इंटेंट के साथ वो अपडेट होगा। तो उसके बाद मैंने सिंपल कॉल किया सेट कॉन्टेंट इंटेंट, तो इसके साथ जो मैंने यहाँ पे कंटेंट इंटेंट जनरेट किया हुआ था, बल्कि इसका नाम कंटेंट पेंडिंग इंटेंट होना चाहिए ना कि कंटेंट इंटेंट। कंटेंट पेंडिंग इंटेंट हो गया हमारे पास। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे एक्शन इंटेंट है, ये भी यहाँ पे हमारे पास होगा। एक्शन पेंडिंग इंटेंट ज़्यादा मीनिंगफुल नेम है। तो हमने सेट कंटेंट इंटेंट के साथ कंटेंट पेंडिंग इंटेंट पास किया, फिर मैंने यहाँ पे 3 एक्शन डिफाइन किया। आप मैक्सिमम 3 एक्शन ही डिफाइन कर सकते हैं और इनको 3 वैल्यू पास करनी पड़ती हैं। आइकन जो कि हमारे पास API लेवल 26 से ऊपर जितने भी APIs है वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर शो नहीं होता। API लेवल 25 या इससे नीचे वाले APIs के ऊपर शो होता है। एक्शन का टाइटल आता है जो स्ट्रिंग जो बेसिकली हम टाइटल देते हैं, फिर पेंडिंग इंटेंट है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पेंडिंग इंटेंट पास करते हैं तो वो वाला एक्शन हमारे पास इनेबल होता है, और अगर आप नल पास करते हैं तो वो डिसेबल होता है, जो आपके एक्शन 2 और 3 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे सेट करनी है, फिर मैंने कलर आपको बताया कैसे सेट करना है, अलर्ट वंस कैसे सेट करना है कि अगर नोटिफिकेशन एक ही दफ़ा हमें अलर्ट करे, डेटा अपडेट होगा, नोटिफिकेशन अपडेट होगा, लेकिन उसके अलर्ट एक ही दफ़ा करेगा। फिर हमने देखा कि कैसे उसको कैंसिल करना है, और उसके बाद मैंने बताया आपको कि सेट डिफ़ॉल्ट आपने कैसे कॉल करना है। सेट डिफ़ॉल्ट इसलिए है कि अगर आप किसी API पुरानी API के ऊपर जो है वो लवर API के ऊपर इसको रन करते हैं तो नोटिफिकेशन जो आपकी सेटिंग्स हैं इनके मुताबिक ही बिहेव करेगा। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन किसी भी चीज़ में बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी टाइम कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मुझे सपोर्ट करेंगे आप बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।